नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लाखा मंडल के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान। सीएम धामी बोले, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तरह होगा विकास। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज होंगे बंद। 12 कुंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 5 की मौत। गुजरात, हरियाणा समेत 7 राज्यों के 13 लोग घायल। उपनल कर्मचारियों का धरना जल्द हो सकता है खत्म। मंत्री गणेश जोशी बोले, वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही। हल्द्वानी में फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में जांच जारी। 900 राशन कार्ड भी जांच के दायरे में आए। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच लुढ़का पारा। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक में बढ़ गई ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां कस्बा चौकी प्रभारी विपिन कुमार और सिपाही रियाज अली किशोर नेगी गोवर्धन रोड पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें भुरनी तिराहे पर खुले एक मेडिकल स्टोर पर कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। पुलिस टीम मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो स्टोर संचालक के हाथ में एक पॉलिथीन थी। पॉलिथीन में कैप्सूल के कई पत्ते मौजूद थे। पूछने पर वो इस दवा के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने ड्रग डिटेक्शन किट मंगाई और कैप्सूलों की जांच की। पता चला कि कैप्सूल नारकोटिक की प्रतिबंधित दवाइयां हैं। इस पर पुलिस मेडिकल स्टोर संचालक अमित कुमार पुत्र संजय विश्वास निवासी वार्ड नंबर 11 केशव नगर लक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग में दिव्यांगजनों की आरक्षित सीटों पर कथित फर्जी नियुक्तियों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि दिव्यांग कोटे में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्तियां होना बेहद शर्मनाक और गंभीर मामला है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरे प्रकरण में भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री की चुप्पी समझ से परे है। ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद विभाग ने 51 संदिग्ध नियुक्तों को नोटिस जारी किया है। आपको ऐड तो क्या ग्रुप में उसमें आया है मैसेज 12:30 बजे प्रेस। मैंने कहा आप जा रहे थे क्या कहीं? नहीं नहीं, रुकिए चाय में। और अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने मीडिया से बातचीत में हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को लेकर बातचीत की है। रुचि चौहान भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं बेहद सशक्त हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में हम एक खास तरह का रोड मैप बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का भी अहम रोल रहने वाला है। इसी कड़ी में महिला मोर्चा ने अपने प्रयास से मेले लगवाए हैं और साल 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारी आम बहनों के बीच जाकर राज्य सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं के लाभ को लेकर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को भी सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, ताकि जागरूकता आए।
बिल्कुल 1 साल बचा है, तो हमारी वर्किंग यही रहेगी, क्योंकि हम विधानसभा वार काम करेंगे, 70 विधानसभाएं हैं। तो अभी हमारी टीम जैसे चुन के आती है, तो हम विशेष रूप से ये ट्रेनिंग और ये करके उनके बीच में जाने का रखेंगे कि हम आम बहन के बीच में, आम महिला के बीच में जा सकें और उन्हें बताएं कि ये योजना है जिसका लाभ, और जिन बहनों ने लाभ लिया है उनके, जैसे हमने वीडियो शूट कर रहे हैं, उनका हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटी क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, सोशल मीडिया का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन लोगों को जानकारी लगे कि योजनाएं हैं और इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां टिहरी जिले के नरेंद्र नगर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कुंजापुरी हिंडोल खाल के पास एक यात्री बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 28 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर 5 रेस्क्यू टीमें त्वरित गति से घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। वहीं इस मामले पर देहरादून के एसएसपी और प्रभारी आईजी गढ़वाल अजय सिंह ने कहा कि श्रद्धालु दर्शन के लिए कुंजापुरी मंदिर जा रहे थे और प्रत्यक्षदर्शियों के साथ घायलों का कहना है कि बस में तकनीकी खराबी होने के चलते ये हादसा हुआ। जनपद टिहरी क्षेत्रांतर्गत एक श्रद्धालुओं की गाड़ी जो मुनिकेतरी के एक आश्रम में रुके थे, आज दर्शन हेतु जा रहे थे, जहां पर हमारा फेमस कुंजापुरी मंदिर भी है। दर्शन उपरांत जैसा प्रत्यक्षदर्शियों और जो इंजर्ड है उनके द्वारा पता चला कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट के कारण बस पर नियंत्रण नहीं रहा और ब्रेक्स नहीं लग पाए। जो अभी तक की जानकारी के अनुसार बस के खाई में गिरने के कारण जो है वहाँ 5 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तत्काल सूचना पर टिहरी पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसमें 22 लोग को जो है मामूली जो इंजर्ड थे उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। इसमें 2 से 3 लोग की थोड़ी गंभीर स्थिति चोटें लगी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने नशीले कैप्सूल की तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पकड़े गए आरोपी के पास से 1688 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर जो प्रतिबंधित ड्रग्स को लेके जा रहा है, तो इसमें पुलिस द्वारा विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें जो इंस्पेक्टर जो औषधि निरीक्षक है वो मौके पे आए, मैं मौके पे गया, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें पाई गई कि लगभग 1688 नशीले कैप्सूल इनके पास थे, जिनका ट्रामाडोल है जो प्रतिबंधित ड्रग्स है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तो इसमें टोटल जब वेट किया गया तो इसमें लगभग 650 ग्राम टोटल वेट निकला ड्रग्स का, और इसमें इसके जो व्यक्ति है इसे हिरासत लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। इसमें हमने फर्द में लिखा है ये यूपी से आया था, यूपी से जहाँ से लेके आया था उसका नाम हमने मेंशन किया है, और 2 मेडिकल स्टोर जो बाजपुर के हैं उनका भी नाम लिखा गया है जो यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरिद्वार से है, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार में एक भव्य आयोजन हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शुरुआत से ही श्रद्धा और सम्मान का माहौल रहा। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल और चिदानंद मुनि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया।
सिख परंपरा में जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। हम लोगों ने जो मनाया है वो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो द्विदिवसीय 2 दिन के अंदर थी, और उसका विषय रहा सिख गुरु परंपरा में धर्म, समाज और राष्ट्र की अवधारणा। जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव खड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले के सभी तहसीलों में एसडीएम का एक्शन लगातार चल रहा है। प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। एडीएम नैनीताल के मुताबिक 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे में हैं। 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी रीचेक के लिए दायरे में भेजे जा चुके हैं। 60 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में विसंगति नजर आ रही है और 900 से ज्यादा राशन कार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन बनाकर पत्रों को उनके हक से वंचित कर रहा है। ऐसे राशन कार्डों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आधार कार्डों के दुरुपयोग, राशन कार्डों के दुरुपयोग पर नजर भी रखी जा रही है। तरीके से जारी न होना संज्ञान में आया है। इस पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी एसडीएम्स को, खास करके जो हमारे नीचे की तहसीलें हैं, पहाड़ से की तहसीलों में संभावना कम है, लेकिन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक रूप से जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं विगत 10 वर्षों में, उनकी समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के दायरे में अभी हमारे 2000 प्रमाण पत्र जो है स्कैनिंग किए जा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इसमें लगाया गया है। आईटीडीए से भी जो है ये अनुरोध किया गया है कि सॉफ्ट कॉपी इन प्रमाण पत्रों की हमें उपलब्ध करा दें। आगे बढ़ते खबरों में, टिहरी से ऋषिकेश आ रही एक यात्री बस नरेंद्र नगर में कुंजापुरी के पास सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में बस में 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
देखिए, कुंजापुरी से ऋषिकेश मार्ग पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिल रही है। उस बस में लगभग 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं सबको निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जिनकी संख्या 7 से 10 बताई जा रही है। बाकी जो हल्के घायल हैं उनका मौके पर इलाज किया जा रहा है या आसपास के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। लगभग 4 लोगों के मृत्यु की भी सूचना मिल रही है। आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी व अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के मामले में मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एसएसपी नैनीताल को 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा और सुनवाई पर अन्य आरोपियों की तरफ से न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने की बात कहते हुए याचिकाओं को वापस कर लिया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के शोई में गौवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके उनके ऊपर 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है मदन जोशी, उसकी इससे पहले रिट कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसमें वो अरेस्ट के लिए आया था और आज एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई हुई, जिसमें एंटिसिपेटरी बेल भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। और उसमें कुछ और अन्य जो आरोपी हैं, उसमें से 1-2 आरोपी जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं कोर्ट में। उनने कह दिया है कि वो सरेंडर कर देंगे, इसलिए किसी ने अपनी जो रिट है वो विड्रॉ भी कर ली है। अगली सुनवाई इसमें 8 दिसंबर को लगी है और 8 दिसंबर को जो है एसएसपी को पर्सनली प्रेजेंट रहना है कोर्ट में। और अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस भविष्य में और भी बड़े अंतरकलह से जूझेगी, क्योंकि अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के अनेकों दावेदार हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस के अंतरकलह पर प्रहार करते हुए कहा कि हरीश रावत किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, प्रीतम सिंह की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा तो वहीं यशपाल आर्य की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विवाद है जो सुलझाया नहीं जा सकता है। या तो वो कागज दे दो ना, मैं बात कर लूंगा। एसपीसी भी हो सकती है, अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर है। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के एक पदाधिकारी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक वैचारिक मतभेद के नाम पर व्यक्तिगत टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार बढ़ रही ऐसी टिप्पणियों पर पुलिस को संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा ने अपना जो नियत है और चेहरा है वो एकदम से दिखा दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो वन्य जीव संघर्ष को लेकर आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष हो रहा है, कितने लोगों की जानें चले गई। वो वहां पे गए थे और एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने एक टॉय गन दिखाया था। आप कह रहे हैं दुर्दांत आतंकवादी, ये क्या बात है भाई। और वो भी कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, भाजपा के लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है।
और दूसरा भाजपा का आईटी सेल यानी भाजपा की बात वो इसमें खुलेआम इस तरह से फेसबुक में, और अभी तक इसको हटाया भी नहीं गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का